स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस नई वीडियो में और सभी को मेरा नमस्ते। आज की वीडियो में हम प्रधानमंत्री आवास योजना फेज 2.0 की बात करने वाले हैं। कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना फेज 2.0 में, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हो या शहरी हो, 2024 में इस योजना को शुरू किया गया। 2025 चल रहा है और सर्वे शुरू हो चुका है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सर्वेयर अधिकारी आपके गांव में आकर सर्वे करेंगे। तो अब आपको कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखने हैं जिससे कि अधिकारी आए तो आपका तुरंत सर्वे कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों, बिल्कुल सही सटीक जानकारी इस वीडियो में आपको समझाने वाले हैं। साइट पर क्या क्या दस्तावेज लिखे हुए हैं वो भी आपको दिखाएंगे और कौन कौन से दस्तावेज ऑनलाइन सर्वे करने पर लग रहे हैं वह भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको यह क्लियर कर दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ महिला को मिल रहा है, तो आप अपने घर की किसी महिला के नाम से आवेदन करवाइएगा, यानी कि सर्वे करवाइएगा। तो जब अधिकारी आए तो आप महिला का नाम बताइए, महिला को मुखिया बनाइए। अब महिला में आपकी पत्नी भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, सास भी हो सकती है, अविवाहित बहन या बेटी हो सकती है। विवाहित बेटा बेटी मतलब वो सब नहीं, ठीक। तो किसी महिला को बनाइएगा। अब उस महिला के क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए, क्योंकि वो तो मुखिया बनेगी, उसके नाम पर आवास आएगा, उसी के बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, तो उसका क्या क्या दस्तावेज लगेगा और बाकी परिवार के सदस्य जितने भी हैं उन सबका भी दस्तावेज लगेगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि साइट पर अगर आप जाए तो साइट पर जो पोर्टल पर लिखा है वो क्या क्या दस्तावेज लिखे हैं और जो ऑनलाइन सर्वे हो रहा है ऐप पर तो उसमें क्या क्या लगेगा। देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, आवश्यक दस्तावेज PMAY 2.0 योजना, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में अंतर्गत मांग प्रस्तुत करने के लिए कुछ दस्तावेज तैयार रखें। जैसे कि सबसे पहला है आवेदक का आधार विवरण, जो कि आवेदन होगा जिसके नाम से, महिला के नाम से, तो महिला का सबसे पहले आधार कार्ड होना जरूरी है और उस आधार कार्ड में आधार की संख्या देखी जाएगी, नंबर, और आधार के अनुसार ही उनका नाम और जन्म तिथि देखी जाएगी। तो अगर आपका आधार पर जन्म तिथि या नाम बैंक अकाउंट से मैच नहीं कर रहा है या गलत है तो उसको ठीक कराइए, क्योंकि अगर आपका नाम बैंक अकाउंट में कुछ और है, आधार पे कुछ और है, आधार पे मोबाइल नंबर भी आपने लगाया और मोबाइल आपका खो गया, गिर गया, तो ऐसे बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम्स अभी से ठीक करके रखिए। क्योंकि सर्वे करने का टाइम 2 महीने का मिला हुआ है, 31 मार्च तक सर्वे का काम चलेगा, तो अभी आपके पास टाइम है। इसलिए महिला जो भी मुखिया बनाइए आप, जिसके नाम से आपको आवेदन कराना है, उनके आधार कार्ड में सब कुछ दुरुस्त होना चाहिए। मोबाइल नंबर एक ऐसा जो सक्रिय उसमें लगा हो, लगवा लीजिए, नाम है, जन्म तिथि सब कुछ सही हो। उसके बाद है आधार कार्ड परिवार के सब सदस्यों के भी होने चाहिए। अनिवार्य है कि अगर आपके घर में 3 लोग हैं, मुखिया को मिलाकर सबका आधार कार्ड जरूरी है, सबके नाम, मोबाइल नंबर वगैरह लगे होने चाहिए। उसके बाद है कि जो आवेदक होगी, यानी कि महिला होगी जिस मुखिया बनाई जाएगी, उसका एक बैंक खाता भी होना चाहिए जो कि बैंक में सक्रिय हो। ऐसा नहीं कि आपने बहुत समय पहले खाता खुलाया लेकिन उसमें लेन देन आप करते नहीं हो और वो निष्क्रिय है, ना तो उसमें आधार लिंक है, ना वो NPCI से लिंक है, ना तो उसमें मोबाइल नंबर लिंक है। तो याद रखिए कि महिला के नाम से आपको आवेदन करना है, सर्वे करवाना है प्रधानमंत्री आवास योजना का, तो महिला का आपको बैंक में खाता भी खुलवाना है। अगर पहले से खुला है तो देखो, KYC कराओ, वो एक्टिव है या नहीं, चल रहा कि नहीं चल रहा। और साथ में ये बात का ध्यान रखो कि बैंक खाते से आधार सीडिंग होना चाहिए, यानी कि आधार लिंक हो, मोबाइल नंबर भी लिंक हो और प्लस आपके खाते में NPCI लिंक हो। ध्यान से सुन लीजिए, NPCI लिंक हो। अगर NPCI लिंक नहीं है तो सरकारी पैसा आपके बैंक खाते में नहीं आ पाएगा। तो बहुत सारे लोग का क्या होता, आवेदन तो हो जाता है, फिर पैसा नहीं आ पाता है, फिर बहुत सारी दिक्कत। इन सारी चीजों को आपको दुरुस्त कराना है। बैंक में जाकर आप एप्लीकेशन देंगे, अगर आपका NPCI नहीं लगा तो NPCI लगवाने के लिए एप्लीकेशन देके वहां लगवा सकते हो, आधार सीडिंग कराओ, ये सब करा लेना है।
ठीक है, महिला का। अब उसके बाद है आय प्रमाण पत्र। तो जिस महिला के नाम से आप आवेदन कर रहे हैं उनका आय प्रमाण पत्र लगेगा, इनकम लगेगी, तो ये चीज का आपको कर लेना है। बाकी भूमि के दस्तावेज वगैरह यहाँ पर लिखे हैं। चलिए, इतना तो पोर्टल पर लिखा है। अब आपको बता दें कि जब सर्वेयर अधिकारी आपके घर पर आएंगे सर्वे करने के लिए, तो वहां पर जब वो आवास प्लस ऐप में ऑनलाइन सर्वे करेंगे तो सबसे पहले तो वो खुद की फोटो खींचेंगे, क्योंकि वो सर्वेयर अधिकारी हैं। ठीक है, तो पहले उनका फेस का फोटो जाएगा, वो अप्रूव हो जाएगा, फिर आवेदन शुरू होगा। तो आपके घर में जो महिला होगी उसका नाम मुखिया के नाम पर लिखा जाएगा। परिवार का मुखिया कौन है, पहला कॉलम खुल के आएगा, उसमें महिला का नाम लिख दिया जाएगा। दूसरा कॉलम होगा आधार संख्या भरने का। तो जो महिला मुखिया बनाई गई जिसके नाम पर आवास मिलेगा उनका जो आधार नंबर है वो डाला जाएगा। उसके बाद जॉब कार्ड लगेगा। कौन सा जॉब कार्ड, ध्यान रखिए, अगर आपका जॉब कार्ड नहीं बना है तो अब बनवाने के लिए कौन सा बैंक अकाउंट लगना है वो भी अभी मैं आपको क्लियर करूंगी। तो देखो, जॉब कार्ड जो है वो आप नरेगा वाला जॉब कार्ड जो होता है वो होना चाहिए। जॉब कार्ड किसका लगेगा, मुखिया, महिला जो बनाई जा रही है जिसके नाम से आवेदन हो रहा है, जिसका जो है आवास योजना से नाम जोड़कर उसके खाते में पैसा आएगा। तो जो मेन है सदस्य जिसके नाम से फॉर्म भरा जा रहा है उनका आधार भी लगेगा और उनका जॉब कार्ड लगेगा। ठीक है, उसके बाद वो महिला है कि पुरुष है, महिला पे टिक करना है। बाकी जो भी होगा कि वो विवाहित है, अविवाहित है, पढ़ाई लिखाई क्या है, ये सब भर देना होता है। उसके बाद परिवार के बाकी सदस्यों का आधार कार्ड, उनका पूरा विवरण, नाम क्या है, एज क्या है, ये सब कुछ भरा जाता है। तो आपके परिवार में 2, 3, 4, 5 जितने भी लोग होंगे उनका एक एक करके पूरा पूरा फॉर्म भरा जाएगा और सब सदस्यों का आधार कार्ड लगेगा। ठीक है, क्योंकि आधार कार्ड में देख कर ही नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर ये सब देखा जाएगा और पता वगैरह ये सब देखा जाएगा, तो वो लगेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मुखिया का आधार नंबर, मुखिया का जॉब कार्ड, आय प्रमाण पत्र। तो अभी जैसे कि मैंने ऑनलाइन बहुत सारा देखा है तो आधार कार्ड, जॉब कार्ड का ऑप्शन सबसे ऊपर ही आ रहा है। ठीक है, ये चीज आपको समझ लेनी है। उसके बाद परिवार के बाकी सदस्यों के आधार कार्ड लग जाएंगे, बस। और कुछ यहाँ पर ज्यादा नहीं है। बाकी कुछ क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो सब पूछ के आपसे भरवाएंगे। आपसे जो कुछ पूछा जाएगा वो भर देना है, जैसे कि मतलब आपका काम क्या है, आपका मकान कच्चा है, झोपड़ी का है, प्लास्टिक का है, ये सब चीजें कुछ पूछी जाएंगी। तो ये है कि आपको ये कुछ दस्तावेज है तो तैयार रखने हैं, ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। बाकी आपका मोबाइल नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो खुद का मोबाइल नंबर लगाइएगा। नहीं कि किसी दोस्त का, पड़ोसी का, किसी का लगा दिया, कोई मैसेज आया वो आपको ना बता पाए समय पर या कुछ हुआ तो दिक्कत होगी। मोबाइल नंबर आपका खुद का लगा होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको। बाकी फोटो वगैरह वो खींचेंगे, अधिकारी आएंगे आपके घर पर, वो तो फोटो खींचेंगे और आपका सब कुछ वो फिल कर देंगे। अब प्रश्न आता है कि दीदी जॉब कार्ड अगर नहीं है तो अगर आपको जॉब कार्ड बनवाना है, अब मान लो आपके पास 2 महीना भी है दस्तावेज तैयार करने के लिए, क्योंकि 31 मार्च तक का आवेदन चलना है। अब किसी के पास दस्तावेज नहीं है, मान लो जॉब कार्ड नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ये आधार कार्ड दुरुस्त कराना, सही कराना तो वो करा सकते हैं। तो जॉब कार्ड जो है अगर आपको जल्दी बनाना है तो इसके लिए आपको चाहिए बैंक खाता। अब बैंक खाता ऐसा हो जिसमें आधार भी लिंक हो, NPCI भी लिंक हो, ठीक है, मोबाइल नंबर भी लिंक हो। तो ज्यादातर क्या होता है, किसी भी बैंक में आप खाता खुलाने जाओगे तो NPCI लिंक जल्दी नहीं हो पाता है। कुछ कारण से बैंक वाले तो लिंक करा देते हैं, ऊपर से लिंक नहीं होता, एरर दिखाता रहता, कुछ दिक्कत होती। तो यहां पर यह कहा गया है कि जो पोस्ट ऑफिस है, क्या है, पोस्ट ऑफिस में, डाकखाने में जाकर पोस्ट ऑफिस में आप जब खाता खुलाओगे तो सबसे अच्छा वहां पर आपको बेनिफिट मिलेगा कि जब पोस्ट ऑफिस के खाते में NPCI वगैरह लिंक होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, बड़ा आसानी से आपका पोस्ट ऑफिस से जॉब कार्ड उस खाते से बन जाएगा। तो अगर आपको जॉब कार्ड बनाना है तो पोस्ट ऑफिस में खाता खुला लीजिएगा, उससे आपको बड़ी आसानी रहेगी और आपका जॉब कार्ड उससे बनवाइएगा, क्योंकि वो जो पोस्ट ऑफिस का खाता है, बैंक अकाउंट, उससे NPCI लिंक रहता है तो वो उसमें दिक्कत नहीं होती। फिर वरना आपको बैंक में जाकर NPCI लिंक कराना है, लिंक हो रहा नहीं हो रहा, बड़ी दिक्कत है।
तो ये चीज मैंने आपको समझा दी है। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चूंकि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण काफी ज्यादा तेजी से इस समय चल रहा है सर्वे, और गांव-गांव सर्वे अधिकारी जाकर सभी पात्र लोगों का सर्वे कर रहे हैं, और पात्रता अपात्रता क्या है वो भी मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बता दी थी। कोई भी दलाल के चक्कर में मत पड़िएगा कि इनको पैसा देंगे उनको पैसा दे देंगे तो वो हमारा आवेदन करवा देंगे और हमें लाभ मिल जाएगा। सब पैसा आपका बेकार जाएगा। कोई दलाल इस योजना में आपको लाभ नहीं दिलवा पाएगा, क्योंकि इस योजना में बहुत सारे अपडेट हो चुके हैं। अब 2018-20 वाला ये सब कुछ प्रक्रिया नहीं रह गई है। सब कुछ ऑनलाइन डिजिटल तरीके से प्रक्रिया हो गई है। जो भी आवेदन होगा वो सर्वेर अधिकारी आकर आपको आवास प्लस ऐप पे खुद आपका सर्वे करेंगे। उसके बाद AI सिस्टम से जांच होगी, यानी कंप्यूटराइज तरीके से जांच होगी, और AI तकनीक होता है टेक्निकल, वो हर चीज आपकी जो फोटो से ही पकड़ लेगा। तो यहाँ पर देखो दलाल भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आई होप कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जो प्रमुख दस्तावेज है वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। पात्र कौन होगा अपात्र कौन होगा वह भी एक बार सुन लीजिए। मतलब अगर आपकी 15,000 तक की इनकम है, महीने में आप 15,000 कमाते हो या 15,000 से कम कमाते हो, तो आप इसमें पात्र हो। आपके पास फ्रिज है, मोबाइल है, 2 पहिया वाहन मोटरसाइकिल है, तो भी आप पात्र हो, आवेदन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपकी 15,000 से ज्यादा इनकम है तो आप इसमें आवेदन नहीं करिए, अपात्र हो जाएंगे। आपके पास 3 पहिया वाहन 4 पहिया वाहन है, कृषि उपकरण 4 पहिया वाले कोई है, तो उसमें भी आप अपात्र हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है कि आप लोग मेन जो पॉइंट है ये समझ के चलिए। बाकी जो है करीबन 2.5 एकड़ से ऐसे अधिक सिंचित भूमि है तो भी आप मतलब अपात्र हैं। तो इस तरह से कच्चे मकान होने चाहिए, झोपड़ी होनी चाहिए, छप्पर है तो आप पात्र हैं। अगर आपके घर में ईंट लगी है, आपकी दीवार में कहीं ईंट की दीवार बनी है, तो वो फोटो जब खींच के जाएगा तो AI सिस्टम ईंट देखते ही उस फोटो को ही रिजेक्ट कर देगा, जिससे आप अपात्र हो जाओगे। तो यानी कि फोटो वही पात्र होगा, वही सिलेक्ट होगा जिस फोटो में झोपड़ी दिखाई देगी, छप्पर दिखाई देगा, कच्चा मकान दिखाई देगा, वही AI सिस्टम से पास होगा। यानी ईंट लगी है तो आपका अपात्र हो जाएगा। कुछ ऐसा जानकारी मिल रही है, और ये सारी जानकारी मैंने आप लोग को पिछली वीडियो में भी शेयर की थी। दस्तावेज की इंपॉर्टेंट जानकारी आज की वीडियो में समझा दी है। आई होप की वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाली बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।